નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ નંબર 7 માં આઈડિયલ ની અંદર હિન્દી વિષયનું આપણે સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો પ્રથમ વખત તમે વિડિયો જોઈ રહ્યા હો તો ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, તેમજ વિડિયોને લાઈક આપી દો અને આજનો વિડિયો લેક્ચર તમને કેવો લાગે છે તે કોમેન્ટમાં અવશ્ય તમે જણાવશો। તો વાત કરીએ આપણે पाठ नंबर 4 कथन और करने में આપણે પહેલા વિકલ્પોમાં છે એમાં પેલું सभी को क्या अच्छा लगता है तो આવશે बी फूल। सज्जन ने पार्क में क्या टांग दिया तो આવશે तख्ती। सज्जन का पोता कितने वर्ष का था तो आवશે 8। चलो खाली जगह पूर्ण करवानी है एમાં પેલું ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। कई बार मनुष्य की कथनी और करनी अंतर देखने से ने मिलते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी है। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे। सज्जन ने पत्ती के ऊपर लिखकर टांग दिया। कई लोग आदर्श की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं है। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चलो खरा खोटाना तमने सोल्यूशन तमने आपेला छे, दरेक विधानना खरा खोटा तमने અહીં આપેલા છે તો તેમાંથી તમે જોઈ અને સાચો ઉત્તર તમે લખવાનો છે। એના પછી પેલો છે प्रश्न नंबर 4 एक बे वाक्यना उत्तर जेमा मनुष्य स्वयं को क्या समझता है तो मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। कथनी का अर्थ क्या होता है तो कि कथनी अर्थात जो कही जाती है वो बात। बराबर। मोहल्ले के लोग पार्क में कब टहलने लगे तो मोहल्ले के लोग सुबह और शाम पार्क में टहलने लगे। चलो एना पछी चौथा नंबर नो सवाल आपने आपेलो छे। पार्क में लोगों के आने जाने से सज्जन को क्या मिला तो पार्क में लोगों को आने जाने से सज्जन को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़। पार्क में लोगों को आने जाने से सज्जन को क्या लगा, बराबर, तो उसको क्या लगा कि सज्जन को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। सज्जन ने तख्ती के ऊपर क्या लिखा था कि फूल को तोड़ना मना है। अपनी शर्म मिटाने के लिए सज्जन ने क्या कहा, अपनी शर्म मिटाने के लिए सज्जन बोले पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। बरोबर। लोगों ने बड़े सवेरे क्या देखा था, बरोबर, लोगों ने बड़े सवेरे सज्जन की जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा था। कंडक्टर ने यात्री को क्या कर बीड़ी फिकवा दी। कंडक्टर ने यात्री को यह कहकर बीड़ी फिकवा दी कि भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। बस में क्या लिखा था, बस में लिखा था धूम्रपान करना मना है। कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है और किसके लिए नहीं। कंडक्टर के अनुसार धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है और ड्राइवर के कंडक्टर के लिए नहीं। दुकानदार ने एक व्यक्ति से कहा कि आप अपना स्कूटर वहां सामने बाहर वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। बरोबर। सज्जन ने दुकानदार से क्या कहा तो सज्जन ने दुकानदार से कहा कि मुझे ज्यादा समय तक, बरोबर, खड़े रहने की लगे, थोड़े खड़े रहना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। मकान मालिक को क्यों हंसने लगा। मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिता ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। मकान मालिक कितने महीने का किराया लेता है, 4 महीने। सज्जन ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया था तो दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका और अपने बेटे को नहीं, इस प्रकार पक्षपात किया था। सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था, पोते को सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ठग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे 17वां पोता बार बार क्या कहने लगा था। पोता बार बार कहने लगा था कि दादाजी लाइन में लगाए, बराबर, लाइन में खड़े हो जाए। कैसे लोगों को जगत में सम्मान नहीं मिलता है। कई लोगों ऐसे होते हैं कि जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं, इस प्रकार आचरण अच्छा नहीं होता। इस
ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में सम्मान कब मिलता है? दुनिया में सम्मान तभी मिलता है जब हमारी कथनी और करनी में समानता होती है। एना पछीनो આપણે ગ્રામર ની અંદર આપણે સોલ્યુશન કરવાના છીએ। तो मुहावराનો अर्थ લખવાનો છે पानी पानी हो जाना એટલે કે बहुत लज्जित होना। चोरी पकड़ी जाने पर चोर पानी पानी हो गया। गुणों की खान बराबर तो बहुत गुणी होना। मोहन चाचा सही अर्थ में गुणों की खान है। चलो હવે અહીં આપણે વિરામ ચિહ્ન બધા આપેલા છે એના છેલ્લે જોડકા જોડવાના છે બરાબર। આ પહેલું જે ચિહ્ન છે તે પ્રશ્નસૂચક ચિહ્ન છે એટલે કે ડી આવશે। બીજું જે ચિહ્ન છે તે પૂર્ણ વિરામ છે એટલે કે ઈ આવશે। ત્રીજું જે ચિહ્ન છે તે ઉદ્ગાર વાક્ય આવે એટલે કે એ ઉદ્ગાર ચિહ્ન। ચોથું છે તે આપણે અવતરણ ચિહ્ન છે બરાબર એટલે ચોથામાં આવશે સોરી અલ્પ વિરામ। પાંચમું છે તે અવતરણ ચિહ્ન છે અને છઠ્ઠું છે તે યોજક ચિહ્ન છે। चलो આગળ આપણે જોઈએ। प्रश्न नंबर 2 वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग। फूल तोड़ना मना है तो फूल तोड़ना मना है बराबर। આપણે અહીંયા વિરામ ચિહ્નો બધા મૂકવાના છે। એના પછી તમને બીજું તમને વાક્ય આપેલું છે વાહ कितना सुंदर दृश्य है बराबर। तो आ दृश्य है। बसों में लिखा होता है પછી होता है ને પછી અલ્પ વિરામ મૂકવાનો એટલે ધૂમ્રપાન વર્જિત है પછી પૂર્ણ વિરામ बराबर। धारा रात दिन पड़ती रहती है અહીંયા આપણે પૂર્ણ વિરામ। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं बराबर। तो અહીંયા આવશે અહીંયા પ્રશ્ન ચિહ્ન આવશે આપણે બરાબર। પ્રશ્ન ચિહ્ન આવશે એના પછી બીજું છે ભાવાચક સંજ્ઞા આપણે બનાવવાની છે। સચ્ચા તો સચ્ચાઈ, बच्चा तो बचपन, अमीर तो अमीरी, रंग तो रंगीन, ऊंचा तो ऊंचाई, लंबा तो लंबाई, बूढ़ा तो बुढ़ापा। चलो भाववाचक संज्ञा આપણે આમાંથી ગોતવાના છે બરાબર। શોધીને આપણે લખવાના છે। પહેલામાં હિંસા આવશે, બીજામાં વિનમ્રતા આવશે, ત્રીજામાં આપણે શાંતિ છે, દયા છે અને પ્રેમ આ ત્રણ શબ્દ છે। ચોથામાં આપણે ક્ષમા આવે છે, પાંચમામાં આવે છે પ્રેમ। चलो એના પછી સમૂહવાચક આપણે લખવાનું છે સભી જીવ કે પ્રતિ પ્રેમ રખડવા આવશે સભી। બીજામાં આવશે સરઘસ, ત્રીજામાં આવશે ટોલી, ચોથામાં આવશે ભીડ, પાંચમામાં આવે સભા, છઠ્ઠામાં આવે પરિવાર, સાતમામાં આવે મેલા, આઠમામાં આવે સેના, નવમામાં આવે છે ઝુંડ। चलो એના પછી તમને એમ કીધું છે કે કોષ્ટક में दिए हुए शब्दों को उचित क्रम में कर वाक्य લખવાના છે બરાબર। આખો એક વાક્ય મને બનાવવાનું છે। તો અહીંયા મેં 4 વાક્ય બનાવ્યા છે। આપણે પહેલી લાઈન ની આધારે આપણે વાક્ય બનાવ્યું છે मैं हर रोज खेलने जाती हूँ बराबर। આ બીજી લાઈન ને આધારે તો કે फूल तोड़ना मना है बराबर। એના પછી सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए અને ચોથું છે दे कहीं से अच्छे पौधे लाए। एक मिनट नेक्स्ट अपना बाकी रही है शब्द समूह माटे एक शब्द है ड्राइवर को बस में बैठने की जगह એટલે કે કેબિન। चलो कहावत के अर्थ લખવાનો છે બરાબર। आम के आम गुठिलों के दाम यानी दोहरा लाभ लेना। सांच को आंच नहीं बराबर। सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं। ऐसी करनी वैसी बननी, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना। काला अक्षर भेष बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना बराबर। सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, बिना नुकसान के लक्ष्य प्राप्त करना। एना પછી છે છઠ્ઠું कोई चारा न होना એટલે कोई उपाय न होना। सातमું છે 9 2 11 होना એટલે भाग जाना। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत यानी अवसर निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। गुणों की खान यानी बहुत गुणी होना। पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित हो जाना। चलो समानार्थी शब्द लखवान છે तो सवरना यानी सजाना, अनंतर यानी भेद, पार्क यानी बाग, वर्जित यानी निषेध, प्रतीक्षा यानी इंतजार, आचरण यानी व्यवहार, राशि यानी रकम, कतार यानी पंक्ति। चलो હવે વિરોધાર્થી શબ્દ લખવાના છે समानता असमानता, निषेध तो अनुमत, मित्र तो शत्रु, मालिक तो नौकर, जवाब तो सवाल, परिचित तो अपरिचित, सम्मान तो असम्मान, सुंदर तो बदसूरत, रात तो दिन, विश्वास तो अविश्वास,
दुख तो सुख सेठ तो नौकर। चलो शब्दकोशने આપણે ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે। પહેલા હું આવશે અપૂર્વ, એના પછી કાર્ય, એના પછી चिंता, એના પછી झूठ, पर्यटन, પછી प्रसाद, પછી विद्यार्थी અને પછી આવશે हल्दी। चलो एना बीजामां चंद्रिका, चम्मच, चारण, चिराग और चोकर। बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों आ तो आपणे चेप्टर नंबर 4 નું સોલ્યુશન। હવે આપણે આના પછીના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આના પછીના પાર્ટનું સોલ્યુશન આપણે જોવાના છે। તો તેના માટે ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી તમને વિડિયો લેક્ચરની નોટિફિકેશન મળતી રહે। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત।